हेलो एवरीवन, क्लास 12th जेनेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था और मेंडल ने इस प्लांट को एक्सपेरिमेंटल प्लांट के रूप में क्यों चूज़ किया। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट प्लांट था दैट इज द गार्डन पी और बॉटनिकल नेम है इसका पाइसम सैटाइवम। तो मेंडल ने पाइसम सैटाइवम इट मीन्स गार्डन पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, उसको इन्होंने दिया था। अब पाइसम सैटाइवम को चूज करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि पाइसम सैटाइवम प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर प्रेजेंट थी, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर कोई कैरेक्टर, जैसे चाहे वो सीड का शेप हो, सीड का कलर हो या पॉट का शेप हो, ये सारे ही कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव की फॉर्म में अरेंज थे। मींस हर कैरेक्टर की 2 ट्रेड थी, एक डोमिनेंट ट्रेड और दूसरी रिसेसिव ट्रेड। कैरेक्टर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ट्रेड्स चूज की, जो कैरेक्टर्स चूज किए, वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को इन्होंने चूज किया। और लकीली ऑल दीज कैरेक्टर्स आर अरेंज्ड एज डोमिनेंट रिसेसिव अरेंजमेंट। ठीक है, हर कैरेक्टर में एक डोमिनेंट था और दूसरा रिसेसिव था। कई बार ये होता है कि कोई एक कैरेक्टर होगा और उसकी तीन ट्रेड या 4 ट्रेड होती हैं। अगर 3 या 4 ट्रेड होती तो शायद इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन जितने भी कैरेक्टर इन्हें लिए, जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए, तो वो सारे के सारे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में अरेंज थे। तो ये कैरेक्टर कौन कौन से थे, तो आइए जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए और कौन कौन से कैरेक्टर लिए और इसमें डोमिनेंट कौन सी ट्रेड है और रिसेसिव ट्रेड कौन सी है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है आपको सीड का। ठीक है, सीड से 2 कैरेक्टर लिए थे, एक तो सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। सीड के शेप की बात करें तो सीड के शेप में डोमिनेंट राउंड सीड डोमिनेंट है, जबकि झुर्रीदार रिंकर्ड सीड रिसेसिव है पहला। और सीड का दूसरा कलर लिया था। सीड के कलर में येलो सीड कलर इज डोमिनेंट वाइल द ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम बाजार से मटर के सीड्स लेने जाते हैं तो हमें येलो कलर के मटर दिखाई देंगे, जो सूखे हुए मटर होंगे। ऐसा नहीं कि जो फ्रोजन पी हैं, फ्रोजन पी तो ग्रीन ही होंगी, लेकिन जो सूखे वाले दाने होंगे वो आपको येलो अधिकतर मिलेंगे और ग्रीन वाला कम मिलेगा। तो ये समझिए कि जो चीज़ कम है वो रिसेसिव ट्रेड है। जैसे मार्केट में अगर मटर के सूखे दाने लेने जाएं तो हमें राउंड वाले ही दिखाई देते हैं। अगर झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार बहुत कम दिखाई देगा। तो ऐसे ही दूसरा जो ट्रेड थी, दूसरा जो कैरेक्टर है द सीड कलर, इसकी 2 ट्रेड येलो एंड ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट ट्रेड एंड ग्रीन इज रिसेसिव ट्रेड। पॉट का शेप की अगर बात करें तो पॉट इन्फ्लेटेड मीन्स इस तरह की पॉट होगी पूरी, ये भरी हुई। इस तरह की पॉट को हम इन्फ्लेटेड पॉट कहते हैं। अगर इस तरह की पॉट है, ये इस तरह की, आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी जब हम बाजार से मटर लाने जाते हैं सब्जी के लिए, तो इस तरह की पॉट वाला मटर कम दिखाई देता है और ये वाली पॉट वाला मटर ज़्यादा दिखाई देता है। तो इन्फ्लेटेड जो पॉट शेप है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कंस्ट्रक्टेड जिसमें इस तरह के कंस्ट्रक्शन से हैं, ये रिसेसिव ट्रेड है। डोमिनेंट वाले को हम उसी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को डोमिनेंट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे इन्फ्लेटेड में आई आ रहा है तो आई से हम डिनोट करेंगे, जबकि इसी के कंस्ट्रक्टेड में सी से डिनोट न करते हुए इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में इसको डिस्कस किया है, आप लोग पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पॉट का अगर कलर की बात की जाए तो बाजार में जो मटर सब्जी के लिए आती हैं, हम सभी जानते हैं कि ग्रीन कलर का पॉट का कलर होता है, तो ये डोमिनेंट है। जबकि कुछ येलो कलर के पॉट भी देखने को मिलेंगे, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ग्रीन डोमिनेंट कैरेक्टर है पॉट कलर में और येलो रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर कलर्ड फ्लावर है, जैसे या पर्पल या पिंक कलर के फ्लावर होते हैं तो कलर्ड इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जबकि अगर व्हाइट कलर का फ्लावर है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है और तब जाकर ये चीज़ सामने आई है कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव है। तो आगे जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ को हम देखेंगे कि कैसे मेंडल ने इन चीज़ों को प्रूफ किया, कैसे इन चीज़ों के बारे में क्लियरली उन्होंने बताया कि कौन सा डोमिनेंट है कैरेक्टर और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो एक्सिलरी और टर्मिनल 2 पोजीशन हमको यहाँ को देखने को मिलेंगी, एक एक्सिलरी पोजीशन और दूसरी टर्मिनल पोजीशन।
अब जो एक्सिलरी पोजीशन है ये डोमिनेंट है आपको। जैसे माना ये मटर का, ये मैंने पत्तियां बना दी, अगर यहाँ ये पत्तियां हैं, अगर यहाँ नीचे से फ्लावर निकल कर आ रहे हैं, फ्लावर अगर यहाँ से निकल कर आ रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये एक्सिलरी पोजीशन कहलाती है। और अगर फ्लावर टॉप पर लग रहे हैं, जैसे ये हमने पत्तियां बना दी मटर में, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, और इसके टॉप में फ्लावर लग रहा हो ऐसे, इसके टॉप में इस तरह का फ्लावर लग रहा हो, तो ये टर्मिनल पोजीशन कहलाती है। तो एक्सिलरी और टर्मिनल, तो एक्सिलरी फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन रेसेसिव है। और प्लांट की हाइट, टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रेसेसिव। टॉल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी से हम डिनोट करेंगे। तो ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान चूज किए थे, लिए थे, और इन्हीं कैरेक्टर की, इन 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर के बेस पर मेंडल ने जेनेटिक्स के प्राइमरी रूल्स को, प्राइमरी प्रिंसिपल्स को दिया, जो आज भी एप्लीकेबल हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा, कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, कौन सा प्लांट एक्सपेरिमेंटल प्लांट के रूप में इन्होंने लिया, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा कुछ और कारण भी थे जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया होगा। जैसे पी प्लांट लोकली अवेलेबल है और हर जगह हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये गर्म जगह ही होगा, ठंडी जगह नहीं होगा, गर्म जगह भी होता है, ठंडी जगह भी होता है। तो हर जगह हो जाने के कारण, हर जगह होना भी इसका एक इम्पोर्टेंट कारण था मेंडल के लिए, कि मेंडल ने इसे चूज किया। इसके अलावा पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। फ्लावर क्लिस्टोगेमस होता है इसका, फ्लावर ओपन नहीं होता, क्लोज फ्लावर रहता है, और अंदर ही, उस क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टेमन्स एंड स्टिग्मेस्टाइल ओवरी वाला पोर्शन प्रेजेंट रहेगा, और वहीं को पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ को होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ को होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ को हमको देखने को मिलेगी। इट मीन्स जो सीड बनेगा वो प्योर लाइन बनेगा, जो नई सीड बनेंगे उसको अगर हम शोन करें, और जब उनसे प्लांट बाहर निकलेगा, बोने के बाद जब प्लांट बाहर निकलेगा, तो वो प्लांट भी अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा। मीन्स प्योर लाइन का फॉर्मेशन ये करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली कराया जा सकता है ना। आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन, या हम कह सकते हैं कि जो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस है, यहाँ पर सेल्फ लिख दिया है, ये क्रॉस होगा। जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन है यह भी इजीली कराया जा सकता है। इसके लिए हमने करना गया है कि जो फ्लावर है, फ्लावर के मेच्योर होने से पहले, फ्लावर में स्टेमन्स के मेच्योर होने से पहले इन स्टेमन्स को रिमूव कर देंगे, और दूसरे प्लांट के, जो भी हमारा डिजायर्ड प्लांट है, उसके स्टेमन से हम एंथर को लेकर एंथर की डस्टिंग कराएंगे। किसमें? इसकी स्टिग्मा में, इसकी स्टिग्मा में दूसरे प्लांट के एंथर की डस्टिंग करा देंगे। तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। और एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस, स्टेमन्स को रिमूव करने की प्रोसेस कहलाती है एमस्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप समझिए इसको, कि अगर जैसे यहाँ आपको इसमें स्टेमन होते, इस तरह से स्टेमन होते, तो इन स्टेमन को रिमूव करना, इन स्टेमन को कट कर देना, इनकी मैच्योरिटी से पहले इन स्टेमन को हटा देने की जो प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड एमस्कुलेशन। उस प्रोसेस को हम एमस्कुलेशन कहेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, एमस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन्स बिफोर इट्स मैच्योरिटी। इनकी मैच्योरिटी से पहले स्टेमन्स को रिमूव कर देने की प्रोसेस एमस्कुलेशन कहलाएगी। इसके अलावा पी प्लांट एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, और शॉर्ट लाइफ साइकिल होने के कारण एक साल में 2 से 3 बार इस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। और पी प्लांट एक ही जनरेशन के बाद कई सारे सीड को प्रोड्यूस कर देता है, और इन सीड को जब हम शोन करेंगे, जब इन सीड को बोएंगे, तो रिजल्ट को हम इजीली देख सकते हैं। और जब बहुत सारे सीड को हमने बोया है और एक ही रिजल्ट उन सारे सीड को बोने पर निकल कर आ रहा है, तो इट मीन्स हम करेक्ट कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। माना एक ही सीड इसमें लगता, तो हमने उसको कई बार वेरीफाई करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट को। अब एक ही प्लांट में बहुत सारे सीड एक बार में लग जाते हैं, उनको जब हम बोएंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे प्लांट जब बनेगा, तो इससे क्या होगा, हम करेक्ट कंक्लूजन पर इजीली और जल्दी पहुंचेंगे। तो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट प्लांट की तरह यूज किया। और पी प्लांट मीन्स पाइसम सैटाइवम। इससे पहले कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तंबाकू के पौधे पर या अदर प्लांट्स पर
जेनेटिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को करना चाहा, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स थे उसमें डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, या वो उनका लाइफ पीरियड बहुत लंबा था। लेकिन मेंडल ने जो प्लांट यूज़ किया, लकीली वो प्लांट इनकी सक्सेस का रीज़न भी बना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मेंडल की क्रॉसिंग टेक्निक या मेंडल की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। थैंक यू।